ओम नमः शिवाय। आज मैं डिस्कशन करूँगी कि मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। मैं शायद कुछ चीज़ें आप लोग को शेयर करूँगी जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिल सके या सीखने को मिल सके। जैसे कि 2024 में जून में मैं एक नारी शो पे भारी पे वुमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिली मुझे। और उस टाइप में मैं दिल्ली गई थी, तो वहाँ पे मेरी काफ़ी नए नए फ्रेंड्स भी मिले और ऐसे भी वो लोग भी काफ़ी टैलेंटेड थे। तो उनमें से जिनको पता चला कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को जैसे मेरे नंबर उनको मिला तो मेरे स्टेटस पे मेंशन हुआ था कि आई एम डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम एंड आई एम ब्लिसफुल एज ए कस्मिक एनर्जी। तो उसमें मेरी एक फ्रेंड थी जो डॉक्टर उमा थी और वो एमपी में आई थी और वो भी इस जर्नी में थी, लेकिन उससे कंफर्मेशन नहीं था। तो फिर उसने मुझे वहीं पर वही अवार्ड फंक्शन होने के बाद में जैसे हमारा सारे फ्रेंडशिप हो गई, तो काफ़ी लोगों ने मेरे से गाइडेंस लिए और रीडिंग लिए। ऐसे नहीं है कि उन्होंने मुझे जो देना रहता है उन्होंने वो भी पेमेंट किए। और उसके बाद में पता चला कि जिससे उसकी डिवाइन मस्कुलाइन है, तो वो कभी इस जर्नी को कभी डिनाई नहीं किए हैं और उनकी इस जर्नी काफ़ी स्मूथली रही है। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि वो एक डिवाइन मस्कुलाइन है। और जैसे मैंने उनकी स्टोरी सुनी उसके बाद में पता चला कि मेरी जो फ्रेंड थी तो उनकी लाइफ में जो फाइनेंशियल इशू था, तो वो उनकी डिवाइन मस्कुलाई और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मतलब एनर्जी बैलेंस होने के बाद में ही इनकी कुछ ग्रोथ हो चुकी है। तो काफ़ी लोगों की डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन की इस जर्नी में भी यूनियन होता है, लेकिन उस जर्नी में डिफ़िकल्ट होता है अगर डिवाइन मस्कुलाइन एक मेल बॉडी में है और डिवाइन फेमिनाइन एक फीमेल बॉडी में है और दोनों ट्विंस मैरिड होते हैं। और इस सिचुएशन में ऐसे होता है कि अगर डिवाइन मस्कुलाइन अपने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसे पैसे करता रहता है, या तो उसके लिए उस कार्मिक लोगों जो है उसके लिए इम्पोर्टेंस रहते हैं और उसको इस चीज़ की भी डर रहता है कि शायद उसकी बारे में, अगर उसकी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में किसी को उसकी फैमिली में पता चल जाए तो उससे प्रॉब्लम होने वाला है। तो इस सिचुएशन में डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन की यूनियन में भी ये प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि वहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की एक स्क्वाड आता है। साथ में वो मेटेरियलिस्टिक होने के वजह से वो सिर्फ यही देखता है कि कहीं उसकी डिवाइन फेमिनाइन से बेटर तो उसकी कार्मिक स्पाउस तो नहीं है या उसकी स्पाउस की फैमिली तो नहीं है। तो इस सारे सिचुएशन में ही डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की ट्विन फ्लेम की यूनियन नहीं हो पाता है और इसीलिए ये जर्नी जो है डिले होते हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन ट्विन, जैसे मैंने मेरी फ्रेंड के बारे में एग्जांपल दी हूँ, तो इन दोनों की जर्नी में ऐसे था कि इन दोनों की जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है या तो फैमिली स्टेटस जो है मीडियम स्टेटस में ही थे और इसकी वजह से इनकी यूनियन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है। सिमिलरली मेरी और एक जो गाइडेंस में जो मेरी फ्रेंड है वो दोनों प्रोफेसर है, बट अभी तक वो दोनों सिंगल है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन की उसकी जो इंटीमेसी एनर्जी उसको मिल चुका है डिवाइन मस्कुलाइन को, इसकी वजह से वो इस जर्नी में भी उसकी डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और वो लोग अभी सेपरेशन में जा रहे हैं और बहुत जल्दी इन दोनों की फिज़िकल सेपरेशन होने वाला है।
जो मैंने फ्यूचर प्रेडिक्शन में देख चुकी हूँ। और जबकि डिवाइन मस्कुलाइन को जो मेल है उसको पता नहीं है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। काफ़ी लोग इसको बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी तो है ही है, आपकी सोल ग्रोथ स्पिरिचुअल होता ही है और आगे बढ़ते हैं। क्या जो नॉर्मल सोल है, क्या उनकी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होता है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता है? उनका भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, लेकिन इस जर्नी को सिर्फ स्पिरिचुअल नाम देना मतलब होता है कि ये भी छुपाना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, कि एग्जैक्टली उनकी फैमिली वालों को पता चल जाए कि ये डिवाइन फेमिनाइन कौन है और डिवाइन मस्कुलाइन कौन है और इनमें रिश्ता क्या है एग्जैक्टली। तो इससे छुपाने के लिए काफ़ी लोगों इसको अनली स्पिरिचुअल जर्नी बताते हैं, जबकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम की लाइफ में, पास्ट लाइफ में पता चला चुका है कि वो पहले से ही हस्बैंड वाइफ थे और इस जर्नी में, इस लाइफ में वो लोग अलग हुए हैं। तो इसका मतलब नहीं है ये सिर्फ अनली स्पिरिचुअल जर्नी है। ये अगर ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी है तो हमारे जो राधा कृष्ण है, जो भगवान राधे कृष्ण है, फिर वो कौन है? राधे माँ तो माता लक्ष्मी की स्वरूप है, माता पार्वती, लॉर्ड शिवा की जो है उनकी हाफ सोल है। तो क्या वो सिर्फ अनली स्पिरिचुअल जर्नी में है? नहीं। तो इस जर्नी को छुपाने के लिए काफ़ी लोग इसको सिर्फ अनली स्पिरिचुअल जर्नी के नाम दे देते हैं, बट एग्जैक्टली जो इसको फील करते हैं, जो जानते हैं, उनको सच्चाई, सबकी मन में डर रहता है, सबको समाज की स्कैर्डनेस के लिए या कौन क्या सोचेगा, थिंकिंग करेगा, इसकी वजह से वो इस जर्नी को सिर्फ एक नाम दे देते हैं स्पिरिचुअल जर्नी है। एग्जैक्टली स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, पिछले लाइफ की कर्मा क्लियर होता है। हो सकता है इस लाइफ में, इस जर्नी में ये लास्ट बर्थ हो, आपको इस जन्म के बाद में और अर्थ में नहीं आना पड़े, आपकी एक तो मोक्ष प्राप्ति हो जाए, या तो आप एंजल बन के आप भगवान के लिए काम करें। क्योंकि आप लोग जो है, जो भी डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मस्कुलाइन ट्विन है, वो भगवान के काम के लिए अर्थ पे आते हैं। वो कोई धर्म के होने दो, लेकिन उनकी पर्पस रहता है कि यूनिवर्स के लिए, काम के लिए ही आते ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिवाइन मस्कुलाइन अगर फीमेल बॉडी में है या तो मेल बॉडी में है, अगर वो ज़्यादा स्टार्टिंग में मेटेरियलिस्टिक हो जाता है, उस जर्नी में ही डिले होता है। इसके लिए कोई इस जर्नी को कोई ना कुछ नाम दे देते हैं, बट मैं ये सबको बिलीव नहीं करती हूँ। और अगर आपको मेरे से कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे मेरी ऑफलाइन सेशन के लिए व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझे एस्ट्रोटॉक पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो एज ए एस्ट्रोलॉजर पुलकिता कनेक्ट कर सकते हो।